जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। कल हमने देखा था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका कार्य क्या है। अब हम देखेंगे कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, आज का हमारा टॉपिक है कि लेंस में क्या क्या होता है और उनकी परिभाषाएं क्या होंगे। तो देखो, नंबर 1 प्रकाशीय केंद्र। तो आइए हम समझते हैं लेंस में प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। हमारे पास कोई भी लेंस हो, फिर चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, ये हमारे पास उत्तल लेंस हो गया। यही अगर इस तरीके से बात करें, ये हमारे पास अवतल लेंस हो गया और इसमें दो पृष्ठ हो गए, क्योंकि लेंस के अंदर हमेशा दो पृष्ठ होते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र किसे कहा जाता है कि लेंस के मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो लेंस के देखो, ये जो मध्य वाला भाग है, ये इसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और अगर इस लेंस की बात करें हम अवतल लेंस में, तो इसके मध्य वाला भाग यहाँ पर होगा, तो इसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको हम O से लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास O। तो प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं कि लेंस के केंद्रीय बिंदु अर्थात मध्य बिंदु को हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र को O से व्यक्त किया जाता है। अब देखो, जो प्रकाशीय केंद्र है, इससे अगर हमारे पास कोई भी किरण गुजरती है तो बिना विचलित हुए वो दूसरी दिशा में चली जाती है। अर्थात यहाँ से अगर कोई किरण आई और अगर वो इस प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वो विचलित हुए बिना सीधे ही निकल जाएगी। अगर हम देखें, ये प्रकाश की किरण इस प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो यहाँ से विचलित नहीं होगी, सीधे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, आगे चली जाएगी। तो इसकी दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि लेंस का वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निर्गत हो जाती है, तो लेंस का वह बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो प्रकाशीय केंद्र को O से व्यक्त किया जाता है। तो ये है हमारी पहली परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषाओं में प्रकाशीय केंद्र क्या होता है कि लेंस का मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और लेंस का वह भाग जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निर्गत हो जाती है, तो वह बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। आइए हम आगे की परिभाषा देखते हैं। नंबर 2, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वो भी लेंस का। अगर आपने पीछे वीडियो में दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी, अगर वो देखी होंगी तो ये परिभाषाएं अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो लेंस है उसमें दो पृष्ठ हैं। अगर इन पृष्ठों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमको देखो इस तरह गोले के रूप में ये हमको प्रदर्शित होगा। ये एक पृष्ठ की बात हो रही है, दूसरे वाले की, ये इधर एक गोला बन गया। अगर यही इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी हमारे पास एक गोले का निर्माण करेगा। तो हमारे पास इस तरीके से दो गोले बन जाएंगे। अब देखो, ये जो दो गोले बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेंस है इन गोलों का कटा हुआ भाग है। अर्थात ये अगर हमारे पास एक गोला है, अगर इसको हम इस तरीके से काट लें, अगर हम ये हमारे पास ये एक गोला है और अगर इस गोले को इस तरीके से काट लेंगे तो ये वाला भाग अलग हो जाएगा और ये वाला भाग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ऐसे दो भाग प्राप्त होंगे। तो एक वाला भाग तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये दूसरा वाला जो गोला है, अगर हम इस तरीके से इसको काट लें और तो ये हमारे पास ये दूसरा वाला भाग हो जाएगा। काटने के बाद हमको कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये इसका दूसरा भाग हो गया। अब इन दोनों भागों को अगर हम आपस में चिपका देंगे तो हमारे पास उत्तल लेंस आ जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास जो लेंस है वो दो गोलों के कटे हुए भाग होते हैं और इन जो गोलों का जो केंद्र है वही हमारे पास इनका लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगर हम बात करें पहले इस गोले के लिए, इस गोले का केंद्र हम ये मान लेते हैं ये यहाँ पर है और इस गोले का केंद्र ये यहाँ पर है। तो पहला वाला जो गोला है इसका केंद्र है, हम इसको लिख लेते हैं सेंटर 1 यानी कि C1, और दूसरा वाला जो गोला है इसको हम C2 से व्यक्त करते हैं। तो हमारे पास ये दो गोले हो गए और दो गोले के कटे हुए भाग ही जो हमारे पास लेंस होते हैं। तो इन गोलों का जो केंद्र है वही हमारे पास इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि लेंस के अंदर हमारे पास वक्रता केंद्र की संख्या 2 होती है, जबकि दर्पण में जो है वो 1 ही होती है, क्योंकि दर्पण को सिर्फ एक गोले का कटा हुआ भाग मानते थे हम। तो वक्रता केंद्र 2 होते हैं, C1 तथा C2, C1 तथा C2। तो ये है हमारे 2 नंबर की परिभाषा। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे कि लेंस को हम गोलों का कटा हुआ भाग मान सकते हैं और इन गोलों का जो केंद्र होगा वही हमारे पास लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा, जो है हमारे पास C1 तथा C2।
अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या नंबर 3 पर। तो अब देखो जो हमारे पास प्रकाशीय केंद्र ये है और ये हमारे पास वक्रता केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, मध्य की दूरी, तो वो हमारे पास इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अगर हमारे पास दो गोले हैं तो त्रिज्या भी फिर दो ही आएगी, क्योंकि दो गोले हैं, दो गोलों में दो केंद्र आए हैं, तो इन गोलों की त्रिज्या भी दो ही होगी। पहले वाले अगर इस गोले की बात करें तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर ये वक्रता केंद्र के जो मध्य की दूरी है वो हो जाएगी हमारे पास r1, और ये इधर वाली जो दूरी है प्रकाशीय केंद्र से लेकर ये C2 के मध्य की दूरी, इसको हम r2 से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या दो होती है, जिसको हम r1 तथा r2 से व्यक्त करते हैं। तो लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो ही वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? लेंस में प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। नंबर 4 पर देखते हैं हम मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब देखो मुख्य अक्ष हमारे पास, इसमें लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र थे C1 तथा C2। अगर हम इनको मिला दें एक रेखा से, तो अगर रेखा से मिलाएंगे तो हमको ये कुछ इस तरीके से प्रतीत होगी। तो हम कहेंगे कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, देखो दोनों को मिलाने वाली एक ये सीधी रेखा, इसको हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष किसे कहा जाएगा? कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली परिभाषा, मुख्य फोकस। अब देखो मुख्य फोकस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास दो मुख्य फोकस होगी, एक तो उत्तल लेंस के लिए और एक अवतल लेंस के लिए। तो आइए हम इसे देखते हैं, उत्तल और अवतल लेंस दोनों के अंदर की अलग अलग परिभाषाएं क्या होगी। अब हम देखते हैं मुख्य फोकस दोनों के, देखते हैं उत्तल और अवतल लेंस का, दोनों का अलग अलग देखेंगे। सेम दर्पण में जैसे देखा था वैसे ही इसमें देखेंगे। तो ये है हमारे पास उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में हम देखते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण या बिंब से आने वाली किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद ये इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वह बिंदु उस मुख्य फोकस कहलाएगा उत्तल लेंस का। तो अब देखो ये यहाँ से सीधी आ रही थी मुख्य अक्ष के समांतर, अब यहाँ से इसका अपवर्तन होगा और ये उत्तल लेंस है, और हमको पता है उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह लाने का कार्य करता है। तो ये देखो यहाँ से अगर ये गुजरेगी तो अब ये वाला जो बिंदु है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रही है वही इसकी उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा, अर्थात F, यानी कि F1 हो जाएगा, क्योंकि मुख्य फोकस भी फिर दो होंगे। क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे, अब देखो हमारे पास उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या कहलाएगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई इस उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर वह गुजरती है वह बिंदु ही उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा। अगर हम बात करें इस अब अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, तो देखो प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई इस अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से वास्तव में गुजरेगी नहीं लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। हमको पता है ये अवतल लेंस है और ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करती है। तो ये प्रकाश की किरण को कुछ इस तरीके से फैला देगी, और ये इसी किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है तो ये हो जाएगा इसका मुख्य फोकस F1। तो ये हो गया हमारे पास मुख्य फोकस उत्तल और अवतल लेंस के दोनों अलग अलग। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या कहलाएगा? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए गुजरती है उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। वही अगर हम बात करें अवतल लेंस का मुख्य फोकस, तो इसमें है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और लास्ट है हमारे पास फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहा जाता है कि जो प्रकाशीय केंद्र है लेंस का और जो उसकी फोकस बिंदु है उनके मध्य की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के या मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। तो ये है हमारी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
अब हम देखते हैं कि अगर इनसे जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे सेम दर्पण में बना था वैसे इनमें प्रतिबिंब देखेंगे, लेकिन उनसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी किरण किधर से होकर गुजरेगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अर्थात लेंस से अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब बनने के पहले हम नियम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास पहला नियम क्या है इसका, कि जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये हमारे पास दोनों लेंस हैं अवतल और उत्तल, ये इनके मुख्य अक्ष हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखो ये तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी उत्तल लेंस के अंदर, तो ये तो हो गया हमारे पास F2 इधर वाला F2 और C2, और ये है अवतल लेंस। तो इसमें अगर जो हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, यानी कि ये गुजरती नहीं है लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होती है, अर्थात F1 से। तो इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है अथवा मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेम ये का यही हमने दर्पण के अंदर देखा था, लेकिन वहाँ पर दर्पण में केवल सिर्फ परावर्तन की घटना थी और यहाँ पर अपवर्तन की घटना है। तो पहला क्या नियम हो जाएगा हमारे पास, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यह है हमारा पहला नियम। सेकंड वाला है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से की ओर गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो आइए हम दूसरा वाला देखते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है और ये है हमारे पास इसका मुख्य अक्ष, और ये है इसकी फोकस F1, ये है यहाँ पर C1, और ये है हमारे F2, और ये है हमारे इधर C2। अगर प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, F2 से होकर गुजरती है, तो अब यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, लेकिन ये जो किरण है वो इस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी इधर। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में क्या होगा कि अवतल लेंस में जो हमारे पास ये मुख्य अक्ष है, इधर हमारे पास F1 होगा, इधर हमारे पास C1 होगा, इधर F2 होगा और इधर C2 होगा। अब इसमें मुख्य फोकस की ओर आपतित होगी किरण। अगर ये मुख्य फोकस की ओर इस तरीके से आपतित हो रही है तो ये देखो मुख्य फोकस की तरफ जा तो रही है, लेकिन अब जो है अगर इसका अपवर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इधर चली जाएगी। अर्थात ये जो अवतल लेंस के अंदर F1 की ओर आपतित होती है, लेकिन ये F2 से होकर गुजरती है उत्तल लेंस के अंदर। तो सेकंड वाला नियम क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है अथवा मुख्य फोकस की ओर आती हुई आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वे किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है या चली जाती है। यह है हमारा सेकंड नियम। अब जो थर्ड नियम है वो ये है कि अगर हमारे पास लेंस हो, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, अगर कोई भी किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उस प्रकाशिक केंद्र से विचलित हुए बिना सीधे ही निर्गत हो जाती है इस तरीके से। तो ये है प्रकाशिक केंद्र। तो ये है इसका थर्ड नियम। चाहे हमारे पास ये उत्तल लेंस हो, चाहे हमारे पास ये अवतल लेंस हो, अवतल लेंस में भी क्या होगा कि ये हमारे पास प्रकाशिक केंद्र है और इस प्रकाशिक केंद्र से ये विचलित हुए बिना सीधे ही इस तरीके से ये निकल जाएगी। ये है हमारे पास थर्ड नियम। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ तीनों नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। पहला हमारे पास नियम है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वे या तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या फिर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह हमारा पहला नियम। अर्थात जब समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और जब अगर मुख्य फोकस की तरफ आपतित हो तो देखो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है अथवा मुख्य फोकस की ओर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वे किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये है हमारा सेकंड नियम। और इसी के साथ अगर थर्ड नियम देखें कि जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वे बिना विचलित हुए सीधे ही निर्गत हो जाती है। ये है थर्ड नियम।
आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। बाकी इसके बाद में जो भी हमारे पास रह गए लेंस से संबंधित जो प्रतिबिंब है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, वो कल देखेंगे। और ये जो है कल या फिर इसके 2 पार्टों में हम इसको समापन कर देंगे और उसके बाद में जो भी इसके आंकिक क्वेश्चन है दर्पण और लेंस से संबंधित वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।